अगर यहाँ पर किसी को तुम्हारे डिसीजन पर भरोसा नहीं है, तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर क्या फायदा ये सब का? बेटर यही होगा ना कि तुम अपना बिजनेस अलग कर दो सबसे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, किसी को तुम्हारी बात पर विश्वास हो या ना हो, कोई समझे या ना समझे, लेकिन डैड तुम्हारी बातों को ना जरूर समझेंगे। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी। इनफैक्ट तुम्हें तो डैड को बोल देना चाहिए कि मुझे सारे शेयर्स दे दो, मैं अपना बिजनेस नए से शुरू करूंगा। टेल इट टू हिम। तपस्या, तुम्हारे हाथों की मेहंदी अब तक उतरी नहीं है और तुम मेरे भाई को ये कह रही हो कि वो बिजनेस अलग कर दे, कि वो अपना शेयर्स बेच दे। हाउ डेयर यू तपस्या। एक मिनट मायादी, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी निकली हो या ना निकली, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड की भलाई चाहती हूँ। जो सपोर्ट इसको उसकी फैमिली से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो बस उसे दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। I'm just giving him a solution. That's it. और ये बात हम दोनों के बीच की है, हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। अब ईज़ड्रॉप क्यों कर रही है? और आपने सुन भी लिया तो हमारे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? One sec तपस्या, अगर ये कॉन्वर्सेशन प्राइवेट है तो प्राइवेट में होनी चाहिए, यहाँ हॉल में पब्लिकली नहीं। एंड रुद्र, अगर ये कॉन्वर्सेशन प्राइवेट में भी हो तो भी मैं नथिंग लाइक दैट प्लीज। तपस्या, इनफ, बहुत हो गया। क्या बोले जा रही हो? जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हूँ। मैं तुम्हें कब से समझाने की। 1 मिनट रुद्र। What? मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना सोच समझ कर बोल रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। जॉइंट फैमिली में सब लोग साथ में रहते तो क्या हुआ? किसी का मन हो ना हो, साथ में काम करना तो जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें नई आइडियाज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए फ्रीडम भी तो मिलनी चाहिए ना। तुम डरो मत रुद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और राइटफुली जो तुम्हारा ही हो उसे मांगने में झिझक कैसी? इनफैक्ट तुम्हें तो खुली छूट मिलनी चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। तपस्या, now you are taking this way too far, I'm telling you. रुद्र, हैदी, वन सेक। अब ये कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये सिर्फ हमारे बीच नहीं हो सकती है रुद्र। सब इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें, क्योंकि रुद्र मैं भी देखना चाहती हूँ कि महेश काका इन बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लेट एवरीबडी जॉइन इन रुद्र, दैट्स द बेस्ट थिंग। महेश काका, आरती काकी, प्लीज आइए। I don't believe ये सब तपस्या ने माया के सामने कहा। I'm sure माया तपस्या के कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा। नहीं सासू मॉम, मेरा कहने का मतलब एग्जैक्टली वही था। रुद्र, आर यू इन्वॉल्व्ड? इन सब के पीछे तेरा हाथ तो नहीं है? ऑनेस्टली टेल मी, तपस्या से ये सब कहने के लिए तूने कहा था? No way डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इससे। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? एग्जैक्टली महेश काका, अगर रुद्र के मन में ऐसी कोई बात होती वो पहले ही बता देता हमें। आई एम श्योरली शॉक्ड कि तपस्या को इस घर में आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और ये घर तोड़ने की बात कर रही है। तपस्या, रियली दीज आर योर थॉट्स? एक घर की नई बहू ना तपस्या घर को जोड़ के रखती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। Don't you dare twist my words, मायादी। मैंने घर तोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने बस रुद्र को अपने बिजनेस में हक मांगने की सलाह दी थी। That's it. मायादी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता इसके दिमाग में ये सब बातें क्यों चल रही हैं, क्या चल रही हैं, पर मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तपस्या, लिसन टू मी। क्या समझाओगे रुद्र और क्यों समझाओगे? तुम अपने नए बिजनेस पर वर्क करना चाहते हो ना, है ना? एंड शी इज अगेंस्ट इट, राइट? तो फिर तुम्हें अपना हक चाहिए तो फिर बोलना तो पड़ेगा ना। बोल दो तुम्हें, बोल दो मैं तुम्हारे साथ हूँ रुद्र, बोल दो। वाह, हक? देशमुख मेंशन में हक की बात कर रहा है कोई। चलो, किसी ने तो हिम्मत दिखाई माया के सामने। हक, बिजनेस में अलग हो जाना, शेयर मांगना, बंटवारा। हमारे घर में ये सब कुछ नहीं होता है तपस्या। हमारे घर के लिए ना ये सब कुछ नया। लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एंड डोंट यू फॉरगेट, ये मेरा घर है और मेरे रहते हैं इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नो मायादी, नो। आई मीन इस घर में अब तक ये हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कभी हो भी नहीं सकता है। और वैसे भी मैं तो रुद्र का हिस्सा मांग रही हूँ ना। आपका नहीं जो आप इतनी अनॉयड है, और वो भी इसलिए
क्योंकि मैं रोज रोज अपने हस्बैंड को अपने ही घर में बुली होते हुए नहीं देख सकती। What did you just say? बोली? रुद्र, तुझे भी लगता है कि मैं तुझे बुली करती हूँ? नो दी, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। अरे ये बुली नहीं है तो और क्या है? जब से इस घर में आई हूँ हर सेकंड स्टेटमेंट में आप ये गिनवाती रहते कि आपका घर है, ये मेरा घर है। जब रुद्र ने आज अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया, आपने फिर से ये बात बता दी कि अगर सब कुछ आपका ही है तो फिर रुद्र का क्या है? वो अपने मन की क्यों नहीं कर सकता इस घर में? आप होते कौन है उसे डिक्टेट करने वाले कि ये सब कुछ आपसे पूछ-पूछ कर करे? तपस्या, इनफ, बिहेव योरसेल्फ। ये तरीका नहीं है माया से बात करने का। माया बड़ी बहन है। और महेश, वो हमारे घर की बहू, आराम से बात करो। इट्स ओके सासू माँ, इस घर की बड़ी बेटी है ना, इसलिए मान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इनके मन में जो आए वो ये कर सकती है। जब से इस घर में आई हूँ हर मोड़ पे टोका जाता है, रोका जाता है, ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है। क्यों? ये मिलिट्री स्कूल है और मैं तो फिर भी ठीक हूँ, इस घर की नई बहू हूँ। लेकिन रुद्र तो इस घर का बेटा है ना, उसे फ्रीडम क्यों नहीं दी जाती है? किसने एक सेकंड के लिए भी सोचा है कि उसकी वाइफ होने के नाते मुझे कैसा फील होता होगा? डैड, आप आज का ही इंसिडेंट पकड़ लीजिए। मैं और रुद्र एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और माया दी वहां पर ईव्सड्रॉप कर रही थी। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया और आप सबको यहाँ पर बुलाकर इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। इनफ इज इनफ। तब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ मैं। You know what? जब से तुम हमारे घर में आई हो ना, मुझे ना डाउट हो रहा था कि क्या तुम वाकई वो लड़की हो जिसे मैंने अपने घर के लिए चुना था। और आज तुम्हारा ये रूप देखकर ना मैं कंफर्म्ड हूँ कि तुम वो लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि घर की नई बहू होकर तुम इस घर को तोड़ने की बात कर रही हो। घर में जब से आई हो घर में इश्यूज हो रहे हो, और आज तो तुमने हद ही पार कर तुम रुद्र को बिजनेस में अलग होने की सलाह दे रही हो, इस घर को तोड़ने की बात कर रही हो। ये है तुम्हारी अपब्रिंगिंग, ये सिखाकर भेजा था तुम्हें इस घर में। माया, क्या बोल रही हो तुम? ये सब बोल के आर्ग्यूमेंट को बढ़ा क्यों रही हो तुम? तपस्या, क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? हमारे घर में आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं हुई। बातें हुई नहीं है ना, शायद इसलिए इस घर का ये हाल है। माया दी हर रोज अपनी लाइन क्रॉस करती रहती है और हम सब चुपचाप सुनते रहते हैं। क्या इसलिए मुझे इस घर में लाया गया कि मैं अपने ओपिनियंस ना दूं? ये बस अपने ऑर्डर्स देती रहे, हम सब चुपचाप सहते रहे, जैसे रुद्र सहता हम सब सहते। बोलिए सासू माँ। शट अप तपस्या, शट अप। अब तुम एक लफ्ज और नहीं बोलोगी, समझ में आया तुम्हें? रुद्र, ये कोई तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? आरती काकी प्लीज प्लीज, आरती काकी अगर आपको समझाना ही है ना तो तपस्या को समझाइए। समझाइए इसे कि देशमुख खानदान में बंटवारे की बात हम लोग नहीं करते हैं। समझाइए इसे, जब शादी के बाद नई बहू नए घर में आती है तो उस घर के तौर तरीके, उस घर के वैल्यूज के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है।